भाई जोरदार तालियां बजाएं, बहुत बड़ी माला आपके बीच में। माताओं बहनों ताली बजाया करो भाई, जोरदार तालियां। भाई बहुत जबरदस्त तरीके से मान सम्मान के साथ रावदान सिंह जी का आगमन आपके गांव में। घोड़ी नाचने वाला ऊंट और जेसीबी से मशीनों की बरसात, जबरदस्त तरीके से मान सम्मान। भाई बैठ जाए सारे साथी, एक बार मेरा निवेदन है बैठ जाए। माता बहनों आप आगे जाओ, आप आगे जाए और जगह नहीं तो आप यहाँ बैठ जाए, आगे आगे बैठ जाओ। अब मैं आपको मान सम्मान की कड़ी में लेकर चलता हूँ। परम आदरणीय सर्व श्रीमान रावदान सिंह जी, साथ में आए हुए तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर में पहले नाम ले चुका और भाई कुछ हमारे साथी बच गए थे, भाई विक्रम जी, भाई सतबीर जी और भाई हमारे साथी राज साहब, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथी, भाई चेतन जी पार्षद, पदाधिकारीगण। मैं सबसे पहले तो रावदान सिंह जी का और उनके साथ आए हुए तमाम साथियों का ग्राम पंचायत सीगड़ा की तरफ से और इस समस्त ग्रामवासियों की तरफ से और छत्तीसगढ़ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके रावदान सिंह जी का मान सम्मान करें जोरदार तालियों के साथ। और भाई 3 जोरदार जयकारा लगाएंगे। सरपंच साहब आप भी बैठ जाओ कुर्सी ले लीजिए। भाई मैं निवेदन करूंगा जो बाहर से साथी आए भाई गांव के साथियों से इनको जगह दी जाए। देखो अतिथि देवो भव होता है, आप थोड़ी सी व्यवस्था बनाए। बाप कौन से बाबा की जयकारा लगता है अपने यार? बाबा महावीर दास। भाई पूरी ताकत के साथ माता बहनों बाबा महावीर दास का जयकारा लगेगा। बोल बाबा महावीर दास महाराज की, रावदान सिंह की। समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। राव साहब का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे दादा जुगलाल जी, दादा होशियार सिंह सूबेदार साहब और सरपंच साहब। करके सारे स्टेज पर आ गए। ना करो। छत्तीस बिरादरी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि जब जब भी कभी हमें जरूरत हुई है, आपसे निवेदन किया है, चाहे जलसा जुलूस या चुनावी सभा क्यों नहीं हो, सीगड़ा गांव के एक एक भाई और बहन ने तय दिल से आशीर्वाद और साथ दे करके हमेशा हमारे हौसले बुलंद किए। आज फिर आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर के खासतौर पर मेरी माँ और बहनों ने, मैं उनका दिल की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव में आपको ये तय करना है कि आपकी भावी सरकार किसकी हो और भावी विधायक कौन हो। अनेकों चुनाव आए और चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे,
लेकिन जहां तक राजनीतिक माहौल की बात है, इस तरह का किसी चुनाव में नहीं देखा जैसे अब की बार आप देख, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल पहले इस महान जनता, इन महान मतदाताओं के सामने जो वादे किए थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डलवाएंगे, महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन लेकर के आएंगे, उन पर लोगों ने बड़ा विश्वास किया और उसी विश्वास के तहत उन्होंने सत्ता परिवर्तन करते कांग्रेस से भाजपा को सत्ता सौंपी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 10 सालों के अंदर जो निराशा और जो मायूसी आम आदमी के जीवन में देखने के लिए मिली है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। इस रात के अंदर न किसान झुकी, न व्यापारी झुकी, न कर्मचारी झुके, और जहां तक जवान और किसान की बात आती है, ये तो आपके सामने स्पष्ट नजर आता है। याद करो, दिल्ली के अंदर वो 13 महीने तक चलने वाला किसान आंदोलन, जहां 700 किसानों ने अपनी एमएसपी के लिए जान दे दी, लेकिन सरकार ने आखिर में ये बहस सोच करके कि उत्तर प्रदेश के चुनाव है, तुम्हें हार मिल जाएगी, उन 3 काले कानूनों के सामने समर्पण करते हुए तीनों कानूनों को वापस लिया। लेकिन एक शब्द उन 700 किसानों के मौत पर सहानुभूति के नहीं कह पाए। एमएसपी के कानून वापस ले, लेकिन गारंटी अब तक नहीं दे पाए। जहां तक जवान की बात आती है, हमारा ये इलाका चाहे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, राजस्थान से जुड़ा झुंझुनू और उत्तर प्रदेश से जुड़ा मेरठ, ये जहां किसान की बात थी उसके साथ जवान बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है। हिंदुस्तानी फौज के अंदर हर 10वां व्यक्ति जो फौज के अंदर है वो इस इलाके से गिना जाता है। जब इतनी बड़ी फौज की भर्ती हो और उसको अचानक एक ब्रेक लगा दिया जाए कि 5500 लोगों की भर्ती सालाना होती थी हमारे जिले के अंदर, आज 5500 से हटा करके हरियाणा के अंदर उसको 500 लोगों पर लाकर टिका दिया, और 500 में भी अग्निवीर नाम की योजना 75% को रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ 125 लोगों को रखेंगे। तो इससे अंदाजा लगाए जो बच्चा 18 साल में जाता है 22 साल में नियरेस्ट वापस आएगा, क्योंकि उसको एक्स सर्विसमैन का कैडर नहीं, उसको कोई एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट्स नहीं, उसको यहाँ आने के बाद किसी रोजगार में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। तो अंदाजा लगाए उस बच्चे का भविष्य क्या रहेगा। वो मायूसी में या तो नशे में जाएगा या अपराध की तरफ बढ़ जाएगा। क्या इन्हीं अच्छे दिनों की हमने कामना की थी? बात व्यापारी की आती है, जहां बड़े व्यापार की बात छोड़ दो, छोटे व्यापार एमएसएमई जिसे कहते हैं, उसके ऊपर बिना सोचे समझे 18% जीएसटी की मार लगा दी, और हम सोचते हैं कि शायद ये एक ऐसी चीज है जिससे शायद हमें फायदा होगा। सर का वजन पैरों पे आएगा। इन लोगों ने तो यहाँ तक कि हेल्थ सर्विसेज के ऊपर की जो कि सबसे ज्यादा कंसेशन में दी जाती है, उस पर भी 18% इन्होंने जीएसटी लगाई। ये बिना सोचे समझे किया हुआ काम था, जिससे आम आदमी के जीवन के अंदर परेशानी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, याद करो वो 10 साल का समय जब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तो हरियाणा रोजगार में 1 नंबर पे होता था, इन्वेस्टमेंट में 1 नंबर पे होता था, जीडीपी में गोवा के बाद दूसरा नंबर आता था। कि कोई व्यक्ति हरियाणा में आकर के, हिंदुस्तान में आके अपने आप को सुरक्षित व्यापार करने के लिए नहीं मानता, क्योंकि सरकार का ये नहीं पता कब कौन सा फैसला ले ले। और इन सब बातों से बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, फौज में नौकरी नहीं, पैरामिलिट्री में नौकरी नहीं, उद्योग, बच्चों का भविष्य क्या ले दे करके एक आईएमटी की हमने स्थापना के लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से न केवल घोषणा कराई, बल्कि उनका वेबसाइट लॉन्च करके डीपीआर डीएनआईटी सब तैयार करा दिया। लेकिन सरकार बदली और आते ही उन्होंने कैंसिल करके उसको आईएमटी को आईई यानी एक छोटी सी यूनिट बना के रख दिया। एक रोड हमने बनाया नेशनल हाईवे 148B, उसको डिनोटिफाई करके स्टेट हाईवे बना दिया। यानी ये इस सरकार की कार्य प्रणाली है। यहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल स्कूल इंक्लूडेड था, जब यहाँ पर स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी आए थे जो एचआरडी मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने स्वयं इसकी घोषणा की थी कि मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल स्कूल भी है। भगवान न करे हमें कभी जरूरत पड़े किसी हॉस्पिटल की, लेकिन हरी बीमारी किसी से पूछ कर नहीं आती। आज कोई भाई बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में जाता है तो इलाज नहीं होता,
वहां सिर्फ एक लाइन लिखी जाती है, रेफर टू दिल्ली, रेफर टू जयपुर, रेफर टू गुड़गांव, यानी यहाँ से ले जाइए आप, हमारे पास इलाज नहीं है। और उस जो आपने भेजा है रेफर करके, 40 से 50% लोग आधे रास्ते के अंदर अपने जीवन को अलविदा कह के चले जाते हैं। क्या इसी अच्छे दिन की हमने कामना की थी? दोस्तों, फैसला आपके हाथ में, कौन अच्छा कौन बुरा ये इस महान जनता ने तय करना है। अनेकों लोग आएंगे, अपनी बातें बताएंगे, वो कहते हैं जी आपने 7 संकल्प दिए कांग्रेस पार्टी ने, हम कहते हैं हमने दिए, उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने 20 दिए। तो पहले मैं 7 संकल्प हरियाणा के बता देता हूँ जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में दिए हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। पहला काम, हम सम्मानित बुजुर्गों को हमेशा माननीय सम्मानीय मानते हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कहा कि हम 3100 रुपए आपकी पेंशन करेंगे, आज तक 3000 किए हैं, उसमें भी 100 रुपए की कमी 5 साल के बाद भी। आज कांग्रेस एक बात कहती है कि भाई हमें सत्ता दो, जो कि 100% नहीं 101% आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस को मिलने जा रही है। वो कहते हैं कि हम 6000 रुपए एक बुजुर्ग को पेंशन देंगे, दोनों को 12000 रुपए हो जाएंगे। जब कांग्रेस में सरदार मनमोहन सिंह जी का राज था तो 400 रुपए का सिलेंडर दिया जाता था गैस का, उसके लिए भी बीजेपी के लोग कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे, हाय महंगाई हाय महंगाई। आज 1100 रुपए में सिलेंडर है, बोलते नहीं है। उसमें 50 और 55 डीजल था, आज 90 और 95 में है, बोलते नहीं है। भाई कांग्रेस ने फैसला किया है कि हम 500 रुपए में आपको सिलेंडर देंगे दूसरे किसी। तीसरा, जो आपकी बिजली है, इनमें 300 यूनिट बिजली की फ्री देने के लिए कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र के अंदर बात की। और भाई एक और महत्वपूर्ण फैसला, बीपीएल परिवारों को कांग्रेस टाइम पे 100 गज के प्लॉट दिए गए, उसके बाद से 1 इंच जमीन भी सरकार ने नहीं दी। देखिए परिवार बढ़ गए और जमीन तो वही है। एक छत के नीचे माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटे, रिश्तेदार कैसे निर्माण कर सकते हैं? सख्त जरूरत है उनको कुछ एडिशनल लैंड की या दूसरी जमीन की, दूसरे टुकड़े की या दूसरे प्लॉट की। उसके लिए कांग्रेस ने तय किया है कि हम 100 गज का खाली प्लॉट नहीं देंगे, 2 कमरे, एक रसोई, एक बाथरूम बना करके उसके अंदर आपको। और जो भाई पेंशन आ गई, उसे ओपीएस से बंद कर दिया था इन्होंने अदर पेंशन स्कीम के अंदर। कांग्रेस ने यह भी फैसला किया है कि हमारी सत्ता आते ही जिनकी पेंशन बंद हुई है उनकी हम पेंशन भी लागू कर देंगे। और एक परेशानी जो आम आदमी को है वो है फैमिली आईडी। वो कहते हैं कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे और कहीं जाओगे तो वो कहेंगे फैमिली आईडी। भाई इससे आधे लोग कोर्ट कचहरी तहसील इनमें चक्कर काटते रहते हैं। भाई कांग्रेस ने फैसला किया है कि जैसे ही आपकी सत्ता आएगी, हम आते ही हम इस आईडी वाले पीपीपी को खत्म कर देंगे, पुराने अच्छी तरह से प्रूव करके वही काम चलाएंगे, हम ये उससे आते ही खत्म करेंगे। ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने। और एक और बात, देखिए सारी बीमारी किसी से पूछ के नहीं आती, लेकिन आयुष्मान नाम की योजना इस सरकार ने चलाई जो लिमिटेड लोगों को मिल पाती है, 5 लाख तक की सहायता। कई भाई बहुत भारी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, वहां डॉक्टर कहते हैं कि आपके इलाज का 15 से 20 लाख 25 लाख रुपए तक खर्च होगा। वो गरीब आदमी सरकार देती नहीं, घर में साधन नहीं, और वक्त से पहले पल पल मर करके हमसे अलविदा कह के चला जाता है। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया है कि न चाहे फिर भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो 25 लाख रुपए तक का इलाज हम उनको करके देंगे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं एक बात हो, अब कुछ दिनों पहले यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर एक धरना भी चला कि भाई जिले का हेडक्वार्टर यहाँ होना चाहिए। ये बात सही है कि शायद 2 ही जगह ऐसी है जहाँ जिले का नाम कुछ और हेडक्वार्टर है, तो हमारे यहाँ उनमें से एक है, जिले का नाम महेंद्रगढ़, हेडक्वार्टर है नारनौल। और नारनौल वाले भाई हमारे बड़े, वहां तकरीबन ऑफिस शिफ्ट हो गए, बिल्डिंग बन गई, मिनी सेक्रेटरीट बन गया। हम ये नहीं कहते कि खत्म करके हमें बढ़ाओ, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि महेंद्रगढ़ के साथ न्याय करने के लिए एक जिला महेंद्रगढ़ बने तो दूसरा जिला नारनौल बना दिया जाए,
ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अपनी सरकार आएगी तो उसके अंदर हम 100% इस बात का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जिला बनाने से पहले, उनको पूरा करा करके ये काम जो सालों साल से चला आ रहा है उसको पूरा करने की बात करेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और कहता हूँ कि जब मैं जैसे गांव में जा रहा हूँ तो बहुत से भाइयों कहेंगे नेताजी, बोले हाँ जी, बोला वोट तो दे देंगे लेकिन हमारी गिनती को नहीं हो। मैं बोले भाई क्यों? बोले कोई न कोई कुछ न कुछ कह देगा। तो मैं एक बात उनको कहना चाहता हूँ, भाई तुम वोट मेरे को दे रहे हो, मैं मानूंगा तीसरे की सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या आपको? इसलिए कोई तीसरा आदमी नहीं जिसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े, सीधा मेरे से संवाद है, मैं जानता हूँ आप जानते हो, मेरा सीधा रिश्ता है। अब मैं लास्ट में तो नहीं कहूंगा, आपने मान सम्मान की पगड़ी दी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका मान सम्मान हमेशा ऊंचा करके रखूंगा। 5 तारीख को याद रखना, हाथ का निशान है और 2 नंबर बटन है, दबादब भर देना। जितनी ताकत से आप भरोगे उतने ही वजन से हम आपके साथ वापस लेके आएंगे ताकत के रूप में। और साथ में एक छोटी सी बात मैं भूल गया था कि जो हमारी बहन 18 साल से 40 साल के बीच में है, उनका कोई सहारा नहीं है, अनमैरिड है, पढ़ी लिखी नहीं है, घर में कोई साधन नहीं है, तो भाई पार्टी ने फैसला किया है कि ऐसी जो हमारी बहन होगी उनको 2000 रुपये पर मंथ हम उनकी सहायता दिया करेंगे। ये इंसानियत के नाते किया हुआ फर्ज है। अब मेरे से एक पत्रकार बंधु ने अभी पिछले जलसे में पूछा कि नेताजी आप तो बोल रहे हैं कि 7 संकल्प है और बीजेपी कह रही है 20 संकल्प है, तो भाई मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। बोले वो सच्चे है कि आप सच्चे? मैंने कहा एक बात का फैसला तुम कर दो, हम तो कह रहे हैं कि राज आएगा तो देंगे, उनका तो राज है, दे दो, कौन रोक रहा है? अगर उनकी मंशा ठीक है तो उनका राज आया हुआ है, उनको घोषणा करने की क्या जरूरत है? 10 साल में क्यों नहीं किया आपने? अगर सही बात थी तो 10 साल पहले कर देते आप। इसका मतलब ये है कि उनकी जो गारंटी है वो झूठी है, कांग्रेस की गारंटी सच्ची है, क्योंकि उन्होंने तो गारंटी 10 साल पहले ये भी दी थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख आपके खाते में डलवाएंगे, अच्छे दिन लेके आएंगे। जब वो पूरी नहीं हुई तो ये पूरी कहां से होगी? तो ये मानने की जरूरत है, ये आपको समझने की जरूरत है। और भाई आप अच्छे तरह जानते हैं इसमें कौन सही है कौन गलत है। मुझे पूरा भरोसा है यहाँ का एक मतदाता, हमारी बहन और भाई इस पर विचार करेगा। और जो एक आंधी चली हुई है कांग्रेस की, वो आज ये तय कर पा रही है कि हरियाणा के अंदर बड़े भारी मतों से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उस सरकार के अंदर आपकी भागीदारी रहे, ऐसा मैं सीगड़ा के गांव के भाई और बहन से अपेक्षा करता हूं। और आप लोगों का आशीर्वाद साथ सहयोग हमेशा रहा है। आज फिर मैं उसी कामना के लिए आपसे निवेदन करने आया हूं। आप सब ने मेरी बात सुनी, कोई चूक मुझसे हुई हो, मेरे किसी साथी से हुई हो, उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार है। अगर कुछ कह रहा है तो मुझे कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक फैसले के अंदर कोई कमी ना रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद रहेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।